दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। तो आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर है, क्योंकि अमजदुल्ला खान ने जो है आज डबीरपुरा PS लिमिट में जाकर तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। यूँ सुनने में आया है कि एक जलसे में जो है बंडी संजय ने मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की मसाजिद के खिलाफ कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर इन्होंने नाराजगी जताते हुए डबीरपुरा PS में कंप्लेंट लिखाई है। और साथ ही साथ TV9 चैनल पर भी इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है, क्योंकि TV9 चैनल ने जो है गुम्बद खिजरा की बेरुमती की है, इस तरह से मानना है अमजदुल्ला खान का, जिसकी वजह से उन्होंने जो है जाकर डबीरपुरा PS लिमिट में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। जो है बंडी संजय के स्पीच में राइट करने का कल से और आकर के और इनकी फोटो डाल के फोटो डाल रही रेस्पेक्ट दिस वेरी मच। इसकी तो फोटो भी नहीं लेना पड़ेगा, तो इसकी फोटो इसके ऊपर डालने का मकसद क्या है, वही ही क्रिएटिंग। तो हमारा मुतालबा ये है कि तो बंडी संजय की स्पीच के ऊपर केस बुक करना और दूसरा जो है TV9 मैनेजमेंट के अगेंस्ट में और ये इमीडिएट जो है आपको आपके सीनियर ऑफिसर से बात करके निकलवाना है। ये साहब, अभी हम फिलवक्त जो है डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में हैं। मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डबीरपुरे से मुलाकात किया हूँ। मैं कल रात में जो है करीम नगर में एक हिंदू एकता रैली, हनुमान जयंती के मौके पर जो है हिंदू एकता रैली मनाई गई थी, जिसमें बंडी संजय करीम नगर के MP और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना BJP के सदर एक कम्युनल स्पीच दिए। इश्तियालंगेज़ स्पीच देते हुए ये बोले कि अगर हम जो है BJP पावर में आएंगी तो हम उर्दू बर्खास्त कर देंगे, रेशन बर्खास्त कर देंगे, यानी कि ऐसे बातें। और सबसे बड़ी ये बात बोले कि हम जो है इक़्तिदार में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है खोदे तो उसमें से भी जो है शिवलिंग निकलती, और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को मुखातिब हुए। तो ये BJP और AIMIM की जुगलबंदी बहुत दिन से चल रही। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सज़ा होती केस में, तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह या बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती। तेलंगाना कहीं ना कहीं, मुझे अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर है, तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है, और चीफ़ मिनिस्टर के बारे में बारहा ये बात कही जाती है कि CM साहब एक सेकुलर इंसान है बोलकर, तो वैसे चीफ़ मिनिस्टर ये बंडी संजय के स्पीचेस पे क्यों खामोश बैठे हुए हम? सबसे पहली चीज़ है कि ये बंडी संजय पहली मर्तबा नहीं बोल रहे हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा बोले। राजा सिंह पिछले 8 साल में कई इश्तियालंगेज़ बयान दिया, एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम TRS गवर्नमेंट के जो है वो केसेस को क्लोज़ कर दिया गया। और अकबरुद्दीन ओवैसी का जजमेंट हो गया, आज इतने दिन हो गया, TRS गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई अभी तक। क्या बात है? तो आखिर तेलंगाना में हो रहा क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात बाइज्जत बरी हो जा रही, गवर्नमेंट अपील पे नहीं जा रही। बंडी संजय के बयानात कोई केस बुक नहीं कर रही। अरे उन्हें स्टेज से उतरते ही उसको दाल के अंदर लेके जाके अगर PD एक्ट डाल के जेल में छोड़ दिए तो क्या उसकी हिम्मत होती? क्या बताइए। आने वाले दिनों में देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी यही गलती हुई। कम्युनल स्टेटमेंट पे कांग्रेस वाले कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से इक़्तिदार से हाथ धो दिए। अगर ये BJP की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ में KCR साहब, KTR साहब फेल हो जाएंगे। KTR साहब हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते हैं। कल से लेके अब तक KTR साहब का कोई ट्वीट नहीं आया कंडेमनिंग द स्टेटमेंट ऑफ आपके बंडी संजय। और बड़े हैरत की बात यह है कि कल से मुझे एक अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु TV चैनल है TV9, आप देख सकते कि गुम्बद खिजरा, ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुम्बद खिजरा की फ़ोटो डाल के TV9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। TV9 किसका है साहब? किसके शेयर्स है बताइए? KCR फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो TV9 खुद KCR फैमिली का है, तो TV9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुम्बद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है।
बंडी संजय साहब का क्या तेलंगाना की हवा को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? तेलंगाना में जो पुरअमन माहौल चल रहा है उसको नहीं, आप देखिए, ये मसला सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। 2014 से पहले के आप बयानात देखिए बीजेपी के तमाम लीडरों के। ये लोग जो है, कल तक खुद मोदी साहब बोलते थे कि गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, सड़कों पे ध्यान नहीं दे रही। आप 2014 से देखिए, हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर से बीजेपी जो है असल मुद्दों को भुलाने के लिए ये कम्युनल पूरा फ्लेयर अप कर रहे हैं वो लोग। जहाँ आप कर्नाटक में थोड़े दिन पहले देखे हिजाब इशू आया, उत्तर प्रदेश में देखिए आप अज़ां का, महाराष्ट्र में देखिए अज़ां का इशू उठाए, उत्तर प्रदेश में भी अज़ां का इशू उठाए, हनुमान चालीसा का इशू उठाए। यहाँ पर भी जो है तेलंगाना में भी यही कोशिश कर रही। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि हिंदुस्तान का माहौल अलग है, लेकिन तेलंगाना का माहौल अलग है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर बीजेपी इन तेलंगाना एंड आंध्रा। स्पेशली आप देख सकते कि ये दो स्टेट्स में जो है बीजेपी इससे पहले भी कई मरतबा कोशिश करे, बंडी संजय से ज़्यादा कम्युनल नरेंद्र बदमबाल रेड्डी कई आए कई चले गए। ये पानी कम चाय है ये लोग सब जने। तो तेलंगाना की आवाम बेहतर जानती है कि ये बंडी के टहरा कैसा काटना बोल के। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बंडी संजय इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस उस मुकाम का है कि हुकूमत पर कौन है, आज दौरे इख्तिदार पर कौन है, चीफ मिनिस्टर केसीआर है। तो आपका सेक्युलर क्रीडेंशियल किधर गया? आप क्यों बंडी को लेके जाके अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप क्यों सख्ती कर रहे हैं? वो जलसे का परमिशन क्यों दिया गया? जलसे का परमिशन देते वक्त आप उसको नोटिस क्यों नहीं इशू करे? उसमें शरायत क्यों नहीं लगाए? कई ऐसे चीज़ें हैं जो आज केसीआर साहब को लोग सवाल कर रहे हैं। और कल से TV9 मुसलसल बंडी संजय का बयान मुसलसल फैला रहा है और गुम्बद खिदरा की फ़ोटो है। आप बताइए, बंडी संजय के बयान से गुम्बद खिदरा से क्या लेना देना? आप बताइए, वो फ़ोटो क्यों डाल रहे हैं उन्होंने? क्यों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही? TV9 वाले, गवर्नमेंट क्या कर रही? INPR डिपार्टमेंट क्या कर रहा? इंटेलिजेंस क्या कर रही? स्पेशल ब्रांच क्या कर रही? बताइए, क्यों जाके CM को अलर्ट नहीं करे? क्यों जाके कमिश्नर ऑफ पुलिस को अलर्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं TV9 के खिलाफ में एक्शन ले रही? कल फ्राइडे है, अगर कोई लोग जाके वहाँ पर धरना दिए तो अच्छा दिखता क्या? बोलो, TV9 के ऑफिस के सामने गुम्बद खिदरा हमारे लिए जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुम्बद है। वहाँ पर वो एक मुक़द्दस मुकाम है मुसलमानों के लिए, और मुसलमान अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक 2 कौड़ी के बंडी संजय के बयान पे गुम्बद खिदरा की फ़ोटो TV9 बता रही और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। किसका शेयर है उसके अंदर? माई होम्स वाले का। किसका शेयर है उसके अंदर? केसीआर फैमिली का शेयर है। तो आया आप इख्तिदार पे रहते हुए बंडी संजय को इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं, मुसलमानों की बेइज्जती करा रही, कम्युनल फ्लेयर अप कर रही। दूसरी तरफ यही केसीआर गवर्नमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट नहीं जा रही, फिर यही केसीआर की गवर्नमेंट TV9 के खिलाफ में खामोश बैठी हुई है। तो अब क्या समझना बताइए आप? नहीं, आप देखिए कि बीजेपी में खुद ऐसे केसेस है जो एक फैमिली में 2-2 3-3 आदमियों को टिकट दिए हुए हैं। खुद बीजेपी में कई है, मिसाल आप देख सकते में है उत्तर प्रदेश में। तो आप निकाल के देख सकते, कल तक जो है बीजेपी वाले कई चीज़ें बोलते थे, करप्शन के खिलाफ में बयान देते थे, आज उन्होंने खुद करप्शन कर रही। फैमिली रूल अगेंस्ट बोलते थे, कांग्रेस के फैमिली के खिलाफ में हमें, आज उनके खुद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई चीफ मिनिस्टर्स के बेटों को MLA MP का टिकट दे रही। तो ये जो है खाली ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तेलंगाना में ऐसा सेंटीमेंट, यानी हर वो नाजुक मसले पे, हर वो उस पर हम बयान देना और पब्लिक के एक एक सेक्शन को हम कैप्चर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। सर, MBT की तरफ से जो है हम देखा जा रहा है कि हर मुद्दों पे आवाज़ उठाई जाती है जो खासतौर पे कम्युनल इश्यूज होते हैं। तो महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जो टमाटर 80 रुपये किलो है, जो गरीब लोग जी नहीं सक रहे, उसके ऊपर क्यों आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज या सवाल नहीं उठा रहा गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, आप देखिए कि आप मजलिस बचाओ तहरीक को आप देखिए कि हम मुसलसल, ऐसा है हमारी जितनी ताकत है, हमारा पहले तो हमारे कने ना कोई MLA है ना MP है, उसके बावजूद इतना कर रही। अब आज बताइए पूरे तेलंगाना में किसकी हिम्मत हुई? कोई आके बंडी संजय के ख़िलाफ़ में स्टेटमेंट दिया क्या? कोई आके कंप्लेन दिया क्या? पिछले राजा सिंह के ऊपर आप देखिए,
तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, महंगाई के ऊपर भी बोलना चाहिए। यकीनन हम बराबर लड़ रहे हैं, हमारी जितनी ताकत है हम कोशिश करेंगे, तभी करते रहेंगे, आप लोगों का साथ रहना चाहिए। आप इससे पहले भी राजा सिंह के खिलाफ ऐसी हेड स्पीच के बारे में कंप्लेन किए थे, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? साहब ये देखिए, टोटल मैं जो हूँ राजा सिंह MLA बीजेपी गोशा महल के ख़िलाफ़ में 18 केसेस में कंप्लेनेंट हूँ मैं। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सुनिए आप, टोटल 18 केसेस में मैं अकेला कंप्लेनेंट हूँ, उसके ऊपर टोटल 53 केसेस है कम्युनल केसेस। तो कम्युनल केस में ये होता 153A जो कम्युनल केस होता, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उन्हों परमिशन देना पड़ता एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, उनको जो है फर्दे जुर्म करने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए। आज मैं आपको इस बात बोलने पे यानी मौकूफ़ में हूँ कि कई ऐसे केसेस है जो साइबराबाद कमिश्नर, रचाकोंडा कमिश्नर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को जो है परमिशन के लिए लिखे हुए हैं कि टू प्रोसिक्यूट राजा सिंह। पिछले 8 साल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम परमिशन नहीं दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चीफ मिनिस्टर से पूछ के उन्हें परमिशन देता, तो चीफ मिनिस्टर खुद नहीं चाह रहे राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन होना। आप बताइए कोई एक केस में आज तक राजा सिंह को सजा हुई क्या, बताइए कम्युनल हेड स्पीच में? अगर फर्ज करिए सीएम साहब चाहे तो कल उसको सजा करा देते। खुद अकबरुद्दीन ओवैसी का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो स्पीच दिए उसमें काटम कुटी करके दिए। जो पुलिस वाले रिकॉर्ड, संजय भी बढ़ना, मंजलिस वाले भी बढ़ना, कम्युनल हेटरेट भी बढ़ना, तेलंगाना में वही चीफ मिनिस्टर रहना। तो आपके शिकायतों पे, आपके कंप्लेनों पे पुलिस बराबर कार्रवाई करी, लेकिन जो ऊपर ओहदेदार बैठे हुए, आप ये देखिए, सुनिए मेरी बात। डबीरपुरा PS में मैं तकरीबन कई कंप्लेंट दिया, गोशा महल पुलिस स्टेशन, शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन, चादरघाट पुलिस स्टेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कम्युनल केसेस देखती, 7 केसेस में हर मेरे कंप्लेंट पे FIR हो रहा। FIR होने के बाद में वो फाइल कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करने जाता, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाता है, क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, साबिक़ा में जब नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कई मरतबा उनको मिल के बोला साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाज़त नहीं दे रहा। कई मरतबा KTR साहब को ट्वीट करा कि 100 केसेस में 8 साल से पेंडिंग है राजा सिंह के खिलाफ में एक्शन लेने पे। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रही, हरीश राव साहब नहीं चाह रही, KTR साहब नहीं चाह रही, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है एक IPS ऑफिसर रहता, उन्हें हुकूमत के मातहत रहता, उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। अवाम समझना चाहिए इस चीज़ को कि राजा सिंह को कहीं ना कहीं हुकूमत का शरण है, हुकूमत की तरफ से उसको बचाया जा रहा है। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आएं हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।